नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं टीम इंडिया की। जी हाँ, देखिए, टीम इंडिया की खासियत ये है कि किसी एक खिलाड़ी पर यह टीम निर्भर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल के सहारे ही टीम इंडिया चल रहा है। वो उनका परफॉर्मेंस बेहतर हुआ तो मैच जीत जाएंगे। यहाँ पे हर खिलाड़ी में अपनी एक कला भी है, अपनी एक शैली भी है और अपना एक अंदाज भी है, जो किसी भी समय किसी भी क्षण छक्का और चौका की बारिश कर सकता है और किसी भी क्षण एक से एक बेहतर बैट्समैन को बोल्ड भी कर सकता है। जी हाँ, ममता बनर्जी है, उनका एक अपना अलग अंदाज है, एक अलग पिच है, एक अलग शैली है, जिस शैली के सहारे वो मोदी को चैलेंज देते रहे हैं। बात नीतीश की करें तो भले उन्हें लोग पलटू राम कहें, जो भी संज्ञा दे, लेकिन नीतीश कुमार भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास अनुभव भी है, जिनके पास शैली भी है, जिनके पास समझ भी है और जिनके पास राजनीतिक वो नैरेटिव भी है, जिसके सहारे मोदी को कभी भी किसी भी समय क्लीन बोल्ड कर सकता है। इतनी क्षमता नीतीश कुमार में भी है। इनसे आगे बढ़िए तो स्टालिन की बात करिए। स्टालिन की अपनी एक अलग पहचान है, एक अपने अलग करक इमेज है और बीजेपी को लेकर जितना वो एग्रेसिव है, उनका एग्रेशन उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके जुबान में, उनके संवाद में दिखता है। और मोदी को सीधे सीधे तौर पर चुनौती देने की क्षमता वो रखते हैं। बात यही तीन का नहीं है, आगे बढ़िए। शरद पवार, वो तो चाणक्य हैं ही। महाराष्ट्र में किस तरीके से मोदी और शाह को पसीना चुराए हुए हैं, सरकार बनाए और आज सरकार ही उनके हाथ से गए। देख रहे हैं ना, कहीं देवेंद्र फडणवीस दिख रहा है, सरकार ही हाईजेक कर दिया अचानक। भतीजा उप मुख्यमंत्री, सारा विभाग एनसीपी के पास। चलिए ऐश कीजिए, आप रोते रहिए, क्या कीजिएगा। एक नाथ शिंदे को ही मिला लिया, अब यही तो चाणक्य है। तो वो चाणक्य है जो इस देश के अभी वर्तमान समय में जितने पॉलिटिशियन हैं, उन पॉलिटिशियन जब जन्म लिया होगा तब ये तेंदुलकर थे। और जितनी समझ है इनकी राजनीति का, जितना अनुभव है और जितना संपर्क है, मोदी को सीधे सीधे तौर पर टक्कर दे सकते हैं। अडानी अंबानी उनके प्रिय हैं तो शरद पवार के भी प्रिय हैं। और अडानी अंबानी तक ही नहीं है, पूरे मराठा का जो शुगर इंडस्ट्री है वो शरद पवार के मुट्ठी में है। तो अर्थतंत्र की बात आएगी तो शरद पवार पीछे नहीं हटेगा। एक तीसरा महारथी उनके पास। और उद्धव ठाकरे, हिंदुत्व का चेहरा अगर लेकर रथ पर निकले हुए हैं मोदी, तो कोई कमजोर चेहरा नहीं है। और उनके पास भी एक विरासत है जो उनके पिताश्री ने छोड़ दिया है। फिर उनकी एक सहज संवाद शैली है जो हर मराठी मानुष को पसंद आ रहा है। पिछले कई चुनावों में ये देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि मुंबई नगर निगम जैसे महत्वपूर्ण चुनाव को अभी भी बीजेपी टाल रही है कि कहीं फिर से न ठाकरे का प्रादुर्भाव हो जाए। तो ये इन महारथियों को देखिए, ये चार महारथी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है टीम इंडिया का। ओपनर बैट्समैन आप राहुल गांधी को मान सकते हैं कि वो राहुल गांधी ओपनर बैट्समैन है। और लालू अपनी शैली है, अपना अनुभव है। लालू जिस अंदाज से वो मोदी को लेते हैं, हमें नहीं लगता कि कोई देश का पॉलिटिशियन उस अंदाज से मोदी को ले सकता है। मोदी के नैरेटिव को जिस तरीके से हवा निकालता है लालू, कोई दूसरा पॉलिटिशियन नहीं है जो उनको हवा निकाल दे। बात सोनिया गांधी की करिए, एक अनुभव है, बिहार की नहीं इस देश की राजनीति का अनुभव है। उनके साथ लोगों का रिश्ता है, पूरी विरासत उनके साथ है कांग्रेस का, गांधी परिवार का विरासत है। तो वो भी वो समझिए कि राहुल द्रविड़ है टीम इंडिया के, कि जहां वो स्टैंड ले लेगी, फिर बाएं दाएं कितना भी खतरनाक गेंदबाज क्यों ना हो, चार मोदी क्यों ना
फील्डिंग और बॉलिंग और बैटिंग करना शुरू कर दे, उनको डिगाना बहुत मुश्किल है। उनकी एक अलग पहचान है। और खड़गे साहब एक दलित नेता के रूप में इस 80 वर्ष की उम्र में भी जो ताकत वो वीर कुंवर सिंह वाली दिखा रहे हैं, उनकी एक अपनी विराट कोहली वाली स्टैंडिंग है, भरोसा है लोगों का कि वो कभी भी पाली को पलट सकते हैं। मतलब टीम इंडिया के तरफ एक से एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद है और अपने अपने फील्ड में वो एक्सपर्ट है, उनका कोई जोड़ा नहीं है इस देश की राजनीति में। और ऐसे में ममता बनर्जी का हम इसलिए ये चर्चा कर रहे हैं कि अलग अलग तरह से सब अपने अपने जगहों पर फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, सारा कुछ क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी का अमिताभ बच्चन से मिलना संयोग नहीं है, ये समझ लीजिए, ये एक बड़ा प्रयोग है। और ये भी समझ लीजिए कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जो 2014 के बाद मोदी के हाथों गिरवी पड़ गया था, मोदी जो चाहते थे वही इंडस्ट्री कर रही थी, मोदी जो चाहते थे इंडस्ट्री उनके उसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा था, चाहे कश्मीर फाइल्स हो या लव जहाज, जो भी चीज़ें थी जो चल रहा था। अमिताभ बच्चन से ममता बनर्जी की मुलाकात और भाई बहन का रिश्ता, ये चीज़ें आने वाले समय में आपको बदलते दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अमिताभ के घर पहुंचना और अमिताभ जिस अंदाज में ममता बनर्जी का स्वागत किए हैं, मतलब अब अमिताभ बच्चन जैसे लोग भी अब मुखर होकर बोलने की तैयारी कर रहे हैं, ये संकेत साफ। मतलब जो मोदी का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कहीं रुकता हुआ नहीं दिख रहा था, कहीं कोई चुनौती नहीं दिख रही थी, वो टीम इंडिया के गठन के साथ ही किस तरीके से चुनौती देना शुरू कर दिया है, ये भी समझने की बात है। तय 15 पार्टी से पटना से शुरू हुआ था ना, और आज 28 पार्टी के लोग वहां पहुंच रहे हैं। और अंडरस्टैंडिंग कितना है ये देखिए। भले मीडिया वाले रोज कह रहे हो कि ये हो गया वो हो गया, उसकी वजह वही ताकत है उसकी कि मीडिया वाले जैसे जिस तरीके से उनको घेराबंदी करना चाहते हैं वही उनकी ताकत भी है और वही उनकी मजबूती का आधार भी है। तो जो चीज़ें दिख रही हैं कि अमिताभ बच्चन से ममता बनर्जी का मिलना संकेत है कि अब फिल्म इंडस्ट्री में भी क्षेत्रीयता के नाम पर, भाई संबंध रिश्तेदारी के नाम पर सेंधमारी की तैयारी में टीम हिंदुस्तान है या टीम इंडिया है। क्योंकि अमिताभ बच्चन आज भी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे लीजेंड चेहरा है जो बाहर निकल जाए तो बड़े बड़े का पसीना छूट जाएगा। और अब ये संवाद दिखा रहा है कि आने वाले समय में फिल्म इंडस्ट्री में भी किस तरीके का हलचल होने वाला है। क्योंकि अभी तक मोदी फिल्म इंडस्ट्री को भी हिंदू मुसलमान के सहारे बांटने की पूरी कोशिश की, और इस दौर में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे हीरो जो पूरी तौर पर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पर अपना प्रभाव जमा रखा था, वो लोग भी आज समर्पण करना ही बेहतर समझा। कहीं से कोई प्रोटेस्ट नहीं दिखा। लगा जैसे फिल्म इंडस्ट्री में वो जो एक आग जलता रहता है संवाद को लेकर, फिल्मों के माध्यम से डायलॉग डिलीवरी को लेकर एक बहस जो चलाने की कोशिश होती थी फिल्म इंडस्ट्री से, वो जैसे 2014 के बाद लगा था कि मृत प्राय हो गया। बस एक ही नैरेटिव चल रहा था, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। देखिए गदर 2 सुपर डुपर हिट हो गया। क्या है उस फिल्म में? पाकिस्तान के को लेकर बातें हैं। लेकिन इससे आगे अमिताभ बच्चन और ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद ये चीज़ें आपको बदलती हुई दिखनी शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये मुलाकात साधारण मुलाकात नहीं है, ये भी समझ लीजिए। मतलब फिल्म इंडस्ट्री जो अछूता हो गया था, टीम में राहुल का प्रवेश उस तरीके से संभव है ही नहीं। अमिताभ के परिवार से रिश्ता इतने बिगड़ चुके हैं, बिगड़े हुए हैं कि अब दोनों के साथ नहीं आ सकते। लेकिन उसी टीम इंडिया का दूसरा खिलाड़ी भाई बहन बनकर ऐसे शख्सियत को भी जोड़ा जिसकी जरूरत आने वाले समय में
मोदी को परास्त करने में पड़ सकता है, क्योंकि सब कुछ संवाद के सहारे है। संवाद के सहारे चीज़ों को बढ़ाना है। लड़ाई संवाद का ही है ना, यहाँ 47 और राफेल से लड़ाई थोड़ी है, लड़ाई संवाद से, लड़ाई नैरेटिव से है। और जब संवाद और नैरेटिव से लड़ाई लड़ी जाती है तो अमिताभ बच्चन जैसे इन्फ्लुएंसिव व्यक्ति की जरूरत पड़ता है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन ये बड़ा दाव ममता बनर्जी ने खेला है, खेल दी है वो ऐसा दाव भाई बहन के रिश्ते का। आपका इतिहास रहा है ना कि जब कभी सत्ता से लड़ाई लड़ने का वक्त रहा या सत्ता से के आतंक के खिलाफ सहयोग की जरूरत पड़ी है, तो बिहार इस देश की हजारों ऐसी बहनें रहे हैं जो इस तरीके के भाई को राखी बांधते रहे हैं। रक्षाबंधन का तो यही मतलब ही है, इसी मतलब के को लेकर रक्षाबंधन जाना जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं। अब देखना ये है कि ममता ने जो राखी बांधकर अमिताभ को भाई बनाया है, उस राखी के बदले अमिताभ अपनी बहन को किस अंदाज में क्या लौटाते हैं। अब सबकी नज़र अमिताभ बच्चन के उसी गिफ्ट पर रहे।